गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की पुस्तक से पाठ 3, चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। घूर कर मतलब गुस्से से देखना है ना, या एक टक देखते रहना। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम यानी सिलसिला। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, है ना। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। क्या हुआ? यहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी जो अकेली थी। उसे अपना पूरा काम अपना ही करना पड़ता था, अकेले ही करना पड़ता था। लेकिन जब भी वो आंगन में झाड़ू करती तो आसमान उसे परेशान करने आ जाता और उसके कमर में क्या करता? टकराता, उसे टक्कर मारता। तो देखिए क्या हुआ। अम्मा ने आओ देखा ना ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, मतलब तुरंत हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। देखिए ये जो क्रम है लगातार चलते रहा और अम्मा को जो है आसमान परेशान करता रहा। आसमान को शरारत सूझी, मतलब एक बदमाशी सूझी या फिर नटखटपन। तो इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। रस्सा कसी यानी क्या होता है? खींचतान शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। क्या होता है, एक दिन आसमान को शरारत सूझती है और वो जो है अम्मा को अपने साथ ऊपर खींच ले जाता है, क्योंकि उसने झाड़ू पकड़ लिया था और झाड़ू खींच के ऊपर जैसे जाता है, अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थे उसके साथ ऊपर ऊपर जाती है। तो क्या हुआ, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो लोग काफी ऊपर चले गए थे, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। ऊपर जाते जाते उसको क्या दिखाई दिया? एक चांद दिखाई दिया और झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ी अम्मा ने। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। उसके बाद जो है चांद ने क्या सोचा कि ये चांद पर बैठ गई है और अगर चांद ने इनकी मदद की तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। इस स्टोरी को लिखा है, इस कहानी को लिखा है तारा निगम ने। ठीक है, तो ये जो है बूढ़ी अम्मा आज भी चांद पे है। आपने अपनी दादी नानी से कहानी में सुना कि चांद में कौन है? एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई सिलाई कर रही है या झाड़ू कर रही है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टोरी में एक चांद और अम्मा के बीच की नोकझोंक या फिर उनके बीच की जो कहानी है उसे यहाँ पर बताया गया है। आशा है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। ओके बेटा, बाय बाय।
हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.